माघ मास महात्म्य कथा 13वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे वेद पाठी ब्राह्मण की कथा जो कुपात्रों, दुराचारी राजाओं, शूद्रों, पापियों तथा चांडालों का दान ग्रहण करने के कारण घोर नरकों को प्राप्त हुआ और उसके पश्चात उसे पापशील दुष्ट राक्षस की योनि प्राप्त हुई। कांचन मालिनी द्वारा अपने माघ स्नान का फल दान कर उसका उद्धार करना। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, इतनी कथा सुनाकर कांचन मालिनी बोली, हे राक्षस, अब तुम अपनी दुर्दशा का कारण बताओ और स्पष्ट करो कि किस महापाप के कारण तुम इस राक्षस योनि को प्राप्त हुए हो। राक्षस बोला, हे देवी, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। आपके पवित्र दर्शन से मेरा कठोर हिंसक मन शांत हो गया है। आपकी मुझ पर ये बहुत बड़ी कृपा है। मेरी कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में मैं काशी में वेद पाठी ब्राह्मण था। पवित्र काशी में उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ था। मैं बड़ा ही शास्त्रज्ञ और धर्मज्ञ था, लेकिन मैंने दुराचारी हिंसक राजाओं समेत शूद्रों, चांडालों और पापियों के द्वारा अनेकों बार दान ग्रहण किया। इतना ही नहीं, मैंने पवित्र काशी नगरी में अनेकों पाप भी किए। समस्त पापों और निषिद्ध कर्मों को मैंने किया। स्वयं कुपात्रों का दान लिया, लेकिन खुद कोई धर्म कार्य नहीं किया। इसी क्रम में एक दिन मेरी मृत्यु हो गई और मुझे घोर नरकों की प्राप्ति हुई। मैंने पवित्र धाम काशी में पापी जीवन बिताया था, इसलिए मैं अनंत काल तक नरकों की यातना भोगता रहा। इसके पश्चात 2 बार मेरा गिद्ध के रूप में, 3 बार व्याघ्र के रूप में, 2 बार सर्प के रूप में और 1 बार उलूक के रूप में और 9 बार सुअर की योनि में भी मेरा जन्म हो चुका है। हे देवी, अब 10वीं बार मुझे ये राक्षस की योनि प्राप्त हुई है। इस योनि में मैं सहस्त्रों वर्ष का जीवन जी चुका हूँ, लेकिन मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। मैंने अपने इस वर्तमान निवास क्षेत्र को असंख्य निर्दोष जीवों की हत्या से 3 योजन तक जीवनहीन कर दिया है। हे देवी, मैंने अनेकों निरपराध जीवों की हत्या की है, जिसके पाप से मैं घोर दुखी और अशांत हूँ। लेकिन आपके दर्शनों के अमृत का पान कर मुझे अथाह शांति मिली है। तीर्थों का पुण्य फल समय पर ही प्राप्त होता है, लेकिन धर्मात्मा सज्जनों से मिलने का फल तत्काल प्रभावी हो जाता है। हे देवी, इसी कारणवश सत्संग विद्वानों द्वारा पूजित और प्रशंसित होता है। हे देवी, अधिक क्या कहूँ, इस संसार में अपवाद रूप से ही शायद कोई ऐसा होगा जिसे कोई दुख न हो। आप इस तथ्य को जानती हो। कृपया मेरे कष्ट के निवारण की कोई युक्ति बताने की कृपा करो। हे राजन, राक्षस के इस प्रकार दीनतापूर्वक निवेदन करने पर परोपकारी सौम्या अप्सरा कांचन मालिनी कुछ देर विचार करके बोली, हे राक्षस, तुम्हारे कष्ट के निवारण की युक्ति मेरे ध्यान में आ गई है। मैं तुम्हें अपने अनगिनत माघ स्नान के फलों का कुछ अंश दान करूंगी। इससे निस्संदेह तुम्हारी मुक्ति होगी। माघ स्नान के अद्वितीय पुण्य फल का वर्णन करना देवताओं के लिए भी पूरी तरह संभव नहीं है। हे राक्षस, इस पुण्य फल का मुझे स्वयं अनुभव है, इसलिए मैं तत्काल तुम्हें अपने माघ स्नान का फल दे रही हूँ। हे राजन, इसके पश्चात कांचन मालिनी ने अपने वस्त्र निचोड़कर हाथ में जल लेकर संकल्प करके अपने माघ स्नान का फल उस राक्षस को दान कर दिया। इस पुण्य दान के चमत्कारी प्रभाव से वो राक्षस तत्काल राक्षस योनि से मुक्त होकर देव योनि को प्राप्त हो गया। उसका मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया और वो बड़ा ही आनंद मग्न हो गया। कुछ समय पश्चात वहां एक दिव्य विमान आया, जिस पर बैठकर राक्षस स्वर्गलोक को जाने लगा। प्रस्थान से पहले नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उसने कांचन मालिनी से कहा, हे माता, आपने मुझे घोर पापों और दुखों से मुक्त किया है, तथापि मैं ऐसे शुभ कर्मों का वर्णन आपकी पवित्र वाणी द्वारा सुनना चाहता हूँ, जिनको करने से सदैव के लिए नरक यातना से मुक्ति मिल जाती है। दिव्य शरीरधारी राक्षस द्वारा निवेदन करने पर कांचन मालिनी ने उसे उपदेश देते हुए कहा, हे सौम्य,
स्वप्न में भी कभी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम को वश में रखना चाहिए और स्वप्न में भी पर स्त्रीगमन नहीं करना चाहिए। सदा ही भगवत भजन और धर्म कार्यों में लीन रहना चाहिए। दूसरों की निंदा से मुक्त रहकर सदा सत्य बोलना चाहिए। हे सौम्य, तुम्हारे स्नेह और श्रद्धा के वशीभूत होकर मैंने तुम्हें जो धर्म का उपदेश दिया है, इसे सदैव ध्यान में रखना और मन, वचन और कर्म से धर्म में हमेशा लीन बने रहना और भगवत भजन करते रहना। हे राजन, कांचन मालिनी के ऐसे वचन सुनकर वो देव कायाधारी राक्षस बोला, हे भद्रे, आपका सदैव कल्याण हो, आप सदैव सुखी और प्रसन्न रहो। जब तक सूर्य चंद्र स्थित हैं, आप कैलाश पर्वत पर निवास करती हुई देवी पार्वती और शंकर जी की कृपा प्राप्त करती रहें। ऐसा कहकर वो देव कायाधारी राक्षस विमान पर बैठकर देवलोक को चला गया और अप्सरा कांचन मालिनी भी आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर चली गई। हे राजन, जो भी श्रद्धालु जन इस अध्याय का भक्तिपूर्वक पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, वे समस्त पापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। उनको स्वप्न में भी कभी कोई दुख नहीं होगा। वे प्रेत बाधा से मुक्त होकर हमेशा धर्मलीन बने रहेंगे। इति श्री माघ महात्म्ये भाषा टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः संपूर्णम्। 13वां अध्याय समाप्त हुआ।